नमस्कार, रामत मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब तक के वीडियो में हमने लाभ हानि जो चैप्टर चल रहा है उसके अंतर्गत हमने सबसे पहला जो एक वीडियो बनाया था उसमें तो हमने सिंपल से बिल्कुल देखा था कि हम किस तरह से क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं या विक्रय मूल्य किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं या लाभ या हानि हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये हमने जो पहला जो इसका जो वीडियो था, पहला भाग जो था उसमें हमने ये अच्छे से देखा था। उसके बाद में दूसरा जो वीडियो था उसमें हमने ये देखा था कि जब हमें प्रश्नों में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया हुआ हो तो हम क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो उनके भी हमने बहुत ही अलग अलग और सरल तरीके देखे थे। तो जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके ये कंटिन्यू जो वीडियो बन रहे हैं आपके लिए उपयोगी, तो आप उनसे कहीं भी वंचित नहीं होंगे और उनका नोटिफिकेशन जो होगा वो आपको समय पर मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने जो दूसरे जो साथी है जो आपकी ही तरह कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ वीडियो शेयर जरूर करें। ठीक है। साथ ही हमने एक और वीडियो जो था अभी जो इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने ये चर्चा की थी कि जब हमारे प्रश्न में एक से अधिक जब हमारे पास लाभ दिए हुए हो या एक से अधिक हानि दी हुई हो या एक लाभ % दिया हुआ हो, एक हानि प्रतिशत जो दिया हुआ होते हैं, तो ऐसे जो अच्छे जो प्रश्न होते हैं जो अक्सर कंपटीशन एग्जाम में यही प्रश्न हमको देखने को मिलते हैं, तो उन प्रश्नों को अपन किस प्रकार से बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हमने उस वीडियो में देखी थी। तो अगर कोई साथी उस वीडियो से मिस हो गया तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहां से सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा जो वीडियो उसमें अपन चर्चा करेंगे कि अब जब हमारे पास बहुत ही अच्छे प्रश्न जो कंपटीशन में आने लायक होते हैं, कुछ प्रश्न जो रह गए हैं उन प्रश्नों पे अपन आज चर्चा करेंगे। और आशा करूंगा कि शायद इस वीडियो के बाद में शायद लाभ हानि से संबंधित आपके कुछ भी ऐसे कोई समस्या आपके दिमाग में नहीं रहेगी या आपकी गाइड में ऐसे कोई प्रश्न नहीं होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है। फिर भी अगर देखिए आपको कोशिश तो मेरी यही रहती है कि अपन अधिकांश जो अच्छे जो प्रश्न है उनको मैं बोर्ड पे लाने की कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर कोई ऐसा प्रश्न रह जाए हो जो आपको लगता है कि नहीं ये तो अच्छा प्रश्न था और आने से रह गया है या आपको समझाने से रह गया, तो आप कमेंट्स में एक बार जरूर लिखें या उसका मुझे फोटो पर्सनली भेज दें, तो ताकि जो अगला नेक्स्ट जो वीडियो को उस पर भी चर्चा करके उसको भी बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप इस वीडियो को देखिए कहीं भी स्किप नहीं करें। आपको इसमें कहीं भी अनावश्यक न तो बातचीत दिखाई देगी ना कहीं पर भी हाय हेलो अगर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो बिल्कुल हम पॉइंट टू पॉइंट ही बात करते हैं और जितनी आपको आवश्यकता होती है उतनी ही अपन चर्चा करते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए तो वीडियो की शुरुआत अपन अच्छे प्रश्न से करते हैं। हमारे सामने एक प्रश्न है कि 2 रुपए में 3 चॉकलेट की दर से खरीदकर 4 रुपए में 5 चॉकलेट की दर से बेचने पर लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत की गणना करनी है। देखिए बिल्कुल प्रश्न हम जो अच्छे प्रश्न ले रहे हैं क्योंकि इससे पहले जो हमने बहुत ही सिंपल प्रश्न भी लिए थे, बिल्कुल जो कंटिन्यू जो साथी पहली बार चैनल से जुड़े उनसे मैं एक बार निवेदन जरूर करूंगा कि आप जो लाभ हानि से इससे पहले जो वीडियो है उन वीडियो को आप बिल्कुल जरूर देखें, क्योंकि आप देखिए जब तक उन वीडियो को आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो ये आज के जो प्रश्न है ना वो आपको बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि देखिए हर चीज तो ऐसी हो नहीं सकती कि अपन वापस हर प्रश्न में वो चीज को जीरो से स्टार्ट करें। तो आप उन वीडियो को जब देखेंगे तो आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जिन्होंने पिछला वीडियो जो देखा है उसमें अपन ने एक ऐसा ही प्रश्न एक लिया था जिसमें हमने देखिए जो दिया हुआ था कुछ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो नहीं दिया हुआ था, लेकिन उसमें वस्तुओं के बारे में दिया हुआ था कि अगर 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य इतना है और 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है तो उसमें अपन लाभ हानि कैसे गणना कर सकते हैं। तो उसी तरह का एक प्रश्न है। तो आप उन वीडियो को जब देखेंगे तो आपको ये प्रश्न ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है। वापस हम प्रश्न की तरफ लौटते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है वो ये है, देखिए कि 2 रुपए में 3 चॉकलेट की दर से खरीदकर 4 रुपए में 5 चॉकलेट की दर से बेचने पर हमें लाभ अथवा हानि % की गणना करनी है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हमारे दिमाग में सीधी सी बात है कि यही चीज आनी चाहिए कि जब हमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत यानी लाभ या हानि की गणना करनी है तो वो हमेशा किस पे होती है। हर प्रश्न में अपन चर्चा करते हैं कि हमें लाभ या हानि की गणना जो करनी है वो हमेशा ही किस पे होती है, क्रय मूल्य पर। ठीक है। और लाभ कितना होगा या हानि कितनी होगी तो उसके लिए हमें विक्रय मूल्य भी चाहिए। यानी कुल मिलाकर यह है कि जब हमें लाभ या हानि की गणना जब भी करनी हो तो हमारे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों होने चाहिए, तभी अपन उसकी गणना कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी प्रश्न में हमें ये पता लगाना है सबसे पहले कि क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है। जब ये दोनों चीजें हमें पता हो जाएगी तो इस प्रश्न को अपन आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए हमारे साथ समस्या ये आएगी कि अब ऐसे जो प्रश्न आते हैं तो अब उसमें हम क्रय मूल्य न तो उसमें दिया हुआ है न विक्रय मूल्य रुपए में दिया हुआ है, तो हम इसकी गणना कैसे करेंगे। तो अब देखिए इस प्रश्न को अपन 2 तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपन इसको एक पहले तरीके से इसको करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में चलो ये कोई तरीका ना आए तब दूसरा तरीका भी ऑप्शनल बिल्कुल मैं समझाऊंगा। देखिए मेरा टारगेट है कहीं भी हम शॉर्टकट से नहीं गुजरेंगे। हाँ, हो सकता है बहुत सारे चैनल होंगे जो आप इस प्रश्न को बहुत ही शॉर्टकट में 1-2 सेकंड में करके भी बता देंगे, ठीक है। और मैं भी चाहूँ तो आपको एक केवल ये 2 या 5 सेकंड इसका सीधा आंसर आपको बता सकता हूँ। लेकिन देखिए हमारा टारगेट जो कहीं भी ये नहीं है कि केवल शॉर्टकट से बताकर आपको तीसरी कर दो इस प्रश्न की और अधिकतम प्रश्न में करवा दो। देखिए ये मुझे पता है क्योंकि आप कंपटीशन की जब तैयारी करते हैं और जिस समय आपको ये शॉर्टकट आप डायरेक्ट प्रश्नों को करेंगे तब तो आपको बहुत ही आसान लगेंगे, लेकिन यही प्रश्न जब कंपटीशन एग्जाम में आता है और कुछ उसकी भाषा बदल के आ जाता है और हम इस शॉर्टकट को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, फिर वहाँ हमें दिक्कत आती है। और ऐसी समस्या जब आती है तो फिर अगर हमें एक प्रश्न का भी लॉस होता है तो हमें बहुत बड़ा उद्देश्य हमारे सामने आ जाती है। तो देखिए ऐसा कहीं भी नहीं रखे, आप प्रॉपर तरीके से ही प्रश्नों को करें और हम प्रॉपर तरीके से जब करेंगे फिर आप देखिए इतना जल्दी आप प्रश्नों को इसको भी कर पाएंगे जितना वो शॉर्टकट में चलो हो सकता है वो अगर 5 सेकंड में करेंगे तो हमें 7 सेकंड लग सकता है, इससे ज्यादा हमें समय नहीं लगेगा जब हमारा अभ्यास अच्छा हो जाएगा। तो हम हमेशा ही प्रॉपर तरीके जो होंगे उसमें भी देखिए मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगा। एक तरीका अगर आपसे दिमाग में नहीं बैठता तब उसका दूसरा तरीका भी लेंगे, लेकिन लेंगे सारे ही वही तरीके जो बिल्कुल एक सैद्धांतिक रूप से चलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्न की तरफ लौटते हैं। तो पहला जो तरीका देखिए, पहला तो हमें क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ आप उसी से सोचे। हमें ये लिखा हुआ है कि 2 रुपए में कितनी चॉकलेट मिल रही है, 3 चॉकलेट मिल रही है। तो हम बिल्कुल जो छोटे बच्चों की तरफ सोचे कि अगर देखिए 3 जो चॉकलेट है, ठीक है, तो 3 चॉकलेट जो अगर है, 3 चॉकलेटों का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, ये तो हमको पता है, खरीद कर लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्रय मूल्य है। तो 3 चॉकलेट का क्रय मूल्य तो कितना है, लिखा हुआ है 2 रुपए। यानी 2 रुपए में हमें कितनी चॉकलेट मिल रही है, 3 चॉकलेट। यानी ये तो सीधा सिंपल सा पता चल रहा है कि 3 चॉकलेट का क्रय मूल्य कितना है, 2 रुपए। तो हम ये हिसाब लगा दें कि 1 चॉकलेट का क्रय मूल्य कितना होगा, ये तो हम पता लगा सकते हैं कि 1 चॉकलेट का क्रय मूल्य कितना होगा। तो यहां से हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो अब एक एक नियम के हिसाब से कितना हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है, 2/3 रुपए। अब देखिए इसको कहीं भी आपको भाग देके दशमलव में बदलने की जरूरत नहीं है, अपन यहीं से इसको काम में ले सकते हैं। तो ये तो आ गया हमारे सामने क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य लाना, तो इसी तरह से आप विक्रय मूल्य भी ले आए। विक्रय मूल्य क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि 4 रुपए में 5 चॉकलेट की दर से बेचनी है। यानी कितनी चॉकलेट बेच रहा है वो, 5 चॉकलेट, ठीक है। तो 5 जो चॉकलेट है, उन 5 चॉकलेटों का विक्रय मूल्य जो है वो कितना दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा दिया हुआ है। 5 चॉकलेटों का जो विक्रय मूल्य है वो है 4 रुपए। तो हम ये पता लगा ले कि 1 चॉकलेट का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 1 चॉकलेट का विक्रय मूल्य हो जाएगा 4/5 रुपए। अब देखिए भैया कहीं भी हमको देखो ना कोई शॉर्टकट लगाने की आवश्यकता पड़ी, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि 3 चॉकलेटों के 2 रुपए है तो 1 चॉकलेट तो हो गया 2/3 रुपए। पूर्णांक में आंसर नहीं आए तो नहीं आए। 5 चॉकलेटों का कितना है, 4 रुपए है, तो 1 चॉकलेट का कितना हो जाएगा, 4/5 रुपए। चलिए अब इन दोनों को ही लेके अपन सिंपल सा प्रश्न कर दे। अब देखिए समस्या ये आ सकती है, अब हमें ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर लाभ होगा या हानि होगी, ठीक है, क्योंकि ये भी भिन्न के रूप में है, ये भी भिन्न के रूप में। तो अपन थोड़ा सा एक रफ काम ये कर सकते हैं कि हम इस 2 में अब 3 का भाग देख के हल्का सा अपन देख लेते हैं कि इसका आंसर कितना आ सकता है या इसका आंसर कितना आ सकता है। वो भी नहीं कर पाए तो अपन सिंपल सा क्या करें, वैसे अगर देखा जाए हम ये इनको कर सकते हैं। जब इनको अंतर जब करेंगे, लाभ या हानि के लिए क्या करना पड़ता है, हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को घटाना पड़ता है। अगर लाभ होगा तो क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य। और अगर हानि हो रही होगी तो क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो अब ये पता लगा ले तो हमें ज्यादा आसानी होगी। देखिए 2 में 3 का भाग देना कोई विशेष कोई भारी काम नहीं है, हम आसानी से दे सकते हैं। ये 3 का भाग दिया, 2 में भाग नहीं जाता, हमने पॉइंट लगा दिया, कितने हो गए 20, तो ये हो गए 6, 6 18, पीछे बच गए 2। यानी ज्यादा नहीं, इतना सही काम कर सकते हैं। 2 अंक तक अपन हाईएस्ट कर लेते हैं, एक 0 लगा दिया, वापस 6 18 हो गए, पीछे कितने बच गए 2। यानी इसका तो जो लगभग 1 चॉकलेट का जो रुपए आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, लगभग 66 पैसे आ रहे हैं, ये अपन अंदाज लगा दिया। और इसमें देखिए 4 रुपए में कितनी चॉकलेट है, 5 चॉकलेट है, तो अपन पॉइंट लगा दीजिए, कितने 40, ये हो गया 8 पंजे 40, यानी इसके हो गए 80 पैसे, ठीक है। तो अंदाज अपन को ये लग गया है कि देखिए क्रय मूल्य तो है कम है और विक्रय मूल्य अधिक है, इसका मतलब सीधा है क्या होगा, वहां पर लाभ होगा, ठीक है। तो अब लाभ के लिए देखिए अब हमको पॉइंटों वाले को अपन को कहीं माइनस नहीं करना, अपन तो इसी को यूज करेंगे। विक्रय मूल्य तो कितना है 4/5 और क्रय मूल्य कितना है 2/3। अब इनको माइनस कर दीजिए। अब भिन्न में है तो अब एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 15। 5 का भाग 15 में दे दिया, कितनी बार 3 बार, 3 का 4 से गुणा कर दिया, 3 चौके 12, माइनस इधर 3 का भाग 15 में कितनी बार 5 बार, 5 का 2 से गुणा कर दिया, 5 दूनी 10, कितने आ गए 12 में से 10 गए 2/15। इतने रुपए का हो गया लाभ, ठीक है। अब हमें क्या करना, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या करो, वही बिल्कुल लाभ परसेंट वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ
बट्टा क्या होता है क्रय मूल्य और गुणा क्या होता है 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लाभ जो वो भी भिन्न के रूप में दिया हुआ है, कितना है 2/15। तो लाभ तो है 2/15। ठीक है, और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य जो है वो है हमारा 2/3। गुणा में क्या लिख दिया 100। अब देखिए जब ऐसे जो समस्या आती है 4-4 भाग, अब इनको अपन दूसरे तरीके में लिख सकते हैं। देखिए ये तो मैंने लिख दिया सबसे पहले लाभ, और बट्टा का मतलब क्या होता है, जैसे भाग का होता है, इसके भाग लगा के करते बीच में क्या लगा दिया भाग का निशान हम लिख देते 2/3 गुणा 100। यानी ये जो संख्या देखो ये तो है लाभ दिया हुआ है, और ये क्या है बट्टा है, बट्टा का मतलब क्या होता है भाग होता है, यानी इसमें हमको इसका भाग देना है। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे 2/15 में किसका भाग देना 2/3 का भाग दे देते हैं। अब देखिए भाग कैसे देना भाई, भिन्न में भाग के लिए तो हमें सिंपल सा इसको गुणा में बदलना पड़ेगा। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, व्युत्क्रम कर दीजिए, उल्टा लिख दीजिए। 2/3 की जगह हमने क्या लिख दिया 3/2। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5 और ये 20 पंजे 100। यानी कितना आ गया इसका 20% आ गया इसका आंसर। यानी लाभ जो होगा वो कितना हो जाएगा 20%। ये तो हुआ एक तरीका, पहला तरीका जिसमें अपन ने क्या किया सिंपल सा मैंने क्या किया बिल्कुल जो सिंपल है भिन्न के रूप में करके हमने ये आंसर निकाल दिए। चलिए तो इसी प्रश्न को अपन दूसरे टाइप से करते हैं। अब देखिए पहला जो टाइप जो हम लिखा है उसमें हो सकता है आपको थोड़ी समस्या ये आ रही है, क्योंकि ये भिन्न के रूप में ज्यादा अपन को थोड़ा सा लग रहा है कि वो शायद मुश्किल हो सकता है। तो अपन इस प्रश्न को थोड़ा सा और अच्छा करने की कोशिश करें। तो देखिए करना तो हमें काम तो वही करना है, क्या करना है हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पहले गणना तो इनकी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, उसके बिना हम आगे तो नहीं बढ़ सकते। ठीक, अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में क्या करेंगे अपन, एक काम जरूर कर सकते हैं। जो हमने काम क्या किया था पहले देखिए, हमने ये किया था, क्या किया था हमने, वही जो हमने पहले ये निकाला कि भाई 3 चॉकलेटों का जो मूल्य था, 3 चॉकलेटों का क्रय मूल्य कितना था, हमने देखा था ये तो आ रहा था 2 रुपए, और फिर हमने 1 चॉकलेट का निकाला था, वो हमारे भिन्न के रूप में आ रहा था 2/3 रुपए, यही आ रहा था। ये कहीं हमने जो विक्रय मूल्य में किया था, तो विक्रय मूल्य में भी क्या था भाई कि हमें 5 चॉकलेटों का जो विक्रय मूल्य जो था वो कितना था 4 रुपए। तो 1 चॉकलेट का विक्रय मूल्य जो आ रहा था वो कितना आ रहा था 4/5 रुपए। ठीक है, तो ये हम जो आगे जो कर रहे थे ये भिन्न के रूप में हो रहा था। अब इस भिन्न वाले की समस्या को सॉल्व करने के लिए इसका एक सिंपल अपन तरीका ये कर सकते हैं कि हमारे जो आंसर जो आ रहे हो कैसा भिन्न में आ रहे हैं ना, तो हम क्या करें इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 5 जो है इनका हम क्या ले लेते हैं एलसीएम। तो बिल्कुल सिंपल सा है, 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, बिल्कुल सीधा वैसे पता भी चल रहा है कि 15 आएगा, फिर भी अपन करके देख लेते हैं, क्योंकि कुछ साथी ऐसे भी हो सकते हैं कि उनको सीधा लगे कि भाई 15 कहाँ से आए। तो ये जो एलसीएम जो है 15 जो है दोनों का ही है। इस भिन्न को हम हटाने के लिए सिंपल सा काम क्या कर सकते हैं कि हमने दोनों का ही क्या लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। अब हम ये करेंगे कि जो 15 जो है दोनों का ही एलसीएम है, लघुत्तम समावर्ती जो है, तो हम जैसे इसमें 3 चॉकलेटों का मूल्य दिया हुआ था, इसमें 5 चॉकलेटों का दिया था, तो अब दोनों को अपन यहीं पे समान कर देते हैं कि जो 15 जो चॉकलेटें है उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 15 चॉकलेटों का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो प्रश्न और भी आसान हो जाएगा। इसी प्रश्न को अपन आगे करें कि यहाँ पर 15 चॉकलेटों का अपन क्रय मूल्य करें तो क्या हो जाएगा, देखिए 2/3 गुणा क्या हो जाएगा 15। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सॉल्व हो जाएगा। 3 का 15 कितने 5 बार, तो 5 दूनी 10 रुपए। तो क्रय मूल्य कितना आ गया, देखिए भिन्न वाला जो समस्या थी वो हमारी समस्या सॉल्व हो गई। इसी तरह से इधर भी देखिए 5 चॉकलेटों का मूल्य तो है 4 रुपए, तो 1 चॉकलेट का कितना हो गया 4/5 जो आ रहा था। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 15 चॉकलेटों का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा वही 4/5 गुणा हो गए 15। यहाँ पर भी 5 और 15 कितनी बार हो गए 3 बार, 4 या कितने हो गए 12 रुपए। तो देखिए प्रश्न जो है हमारा ज्यादा सिंपल हो गया अब कि क्रय मूल्य तो कितना हो गया 10 रुपए और विक्रय मूल्य कितना हो गया 12 रुपए, और वो भी कितने बिल्कुल समान हो गया। यहाँ भी 15 चॉकलेटों का हो गया, ये भी 15 चॉकलेट का हो गया, इसलिए हमें तुलना करने में कहीं भी समस्या नहीं आएगी। अब हमें देखिए आसानी से यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि क्रय मूल्य कितना है 10 रुपए और विक्रय मूल्य कितना है 12 रुपए। तब यहाँ पर न तो मुझे दशमलव में इसको बदलने की जरूरत पड़ेगी, ना मुझे ये सोचना पड़ेगा कि ये राशि बड़ी है कि ये राशि बड़ी है। तो यहाँ पर मुझे सुविधा ही दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है लाभ, और लाभ कितना हो रहा है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपने घटा दिया, यानी कितना हो रहा है 2 रुपए का लाभ हो रहा है। तो अब लाभ प्रतिशत जो मुझे निकालना है तो मैं बहुत ही आसानी से सेकंडों में निकाल दूंगा। ये लाभ लिख दिया, बट्टा क्रय मूल्य कितना है 10 रुपए लिख दिए, और गुणा में मैंने लिख दिया 100, 0 से 0 कट कर दिया, 10 दूनी 20% जो है हमारा आ गया आंसर।
ठीक है। यानी किसी भी प्रश्न को करने के देखिए बहुत सारे तरीके हैं, और लेकिन आपको मैं हमेशा वही सजेस्ट करूंगा कि आपको जो बेहतर तरीका लगे उस तरीके को आप अप्लाई करें परीक्षा में। देखिए, न तो शॉर्टकट की तरफ भागने की जरूरत है। हाँ देखिए, मैं ये भी नहीं कहता कि शॉर्टकट हमारे कोई उपयोगी नहीं है। हाँ, बहुत ही अच्छे जो शॉर्टकट भी होंगे जो हर प्रश्न में अप्लाई हो सकते हैं, उन शॉर्टकट को मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप कहीं भी ये ना रखें कि ये सब तो ऐसे जो शॉर्टकट का बिल्कुल इग्नोर ही कर रहे हैं। हम बिल्कुल ऐसा शॉर्टकट लेंगे जो हमारे उपयोगी है। दूसरा एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एक और अच्छा प्रश्न है कि किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने से उतनी ही हानि होती है जितना उसको 750 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ये हमें अक्सर कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और वहां पर देखिए हमारा सोच जो है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में अगर हम नहीं सोचेंगे तो आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि सीधे शॉर्टकट की तरफ जाना मुझे भी उचित नहीं लगता। अब देखिए, प्रश्न ही ऐसा है कि जहां पर हमें क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो ऐसे हमने बहुत सारे प्रश्न किए हैं जिसमें हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना था। लेकिन देखिए, क्रय मूल्य जब ज्ञात करना है तो उसके लिए हमने देखिए जो सबसे पहला जो वीडियो देखा था उसमें हमने ये देखा था कि क्रय मूल्य कैसे ज्ञात हो सकता है, जब हमें या तो लाभ दिया हुआ हो या हानि दी हुई हो। तो अब यहाँ पर देखिए, न तो हमें लाभ दिया हुआ न हानि दी हुई है, तो वो वाला तरीका तो यूज नहीं हो सकता। दूसरे वीडियो में हमने ये देखा था कि क्रय मूल्य कैसे ज्ञात हो सकता है, जब हमें लाभ प्रतिशत दिया हुआ हो या हानि प्रतिशत में दी हुई हो। तो वो भी तरीका यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। केवल यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए एक तो ये लिखा हुआ है, पहला जो है उसमें तो ये लिखा है कि एक वस्तु को 540 रुपए में बेचना है, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है कि अगर उस वस्तु को कितने रुपए में बेचते हैं, 540 रुपए में बेचते हैं, तो उसको हानि होती है। बस ये हमें पता है क्या हो रही है, उसको हानि हो रही है। ठीक है, प्रतिशत में नहीं है प्रश्न, सिंपल सा ही प्रश्न है। ये देखिए, 540 रुपए में उसको मैं बेचता हूँ तो मुझे हो रही है हानि। ठीक है, अब कितनी हानि हो रही है वो नहीं पता, तो अपन उसको बाद में सोचेंगे। दूसरा जो ऑप्शन आगे ये दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने से उतनी ही हानि होती है, यानी हानि कितनी हो रही है, जितनी भी हानि हो रही है उतना उस वस्तु को 750 रुपए में बेचने से। देखिए, वापस दिया हुआ भी वो क्या है, वो भी विक्रय मूल्य दिया हुआ है कि अगर उस वस्तु को मैं 750 रुपए में अगर बेचूं, ठीक है, तो उसको बेचने से मुझे क्या हो रहा है, लाभ, यानी उतना ही लाभ हो रहा है जितनी इसमें मुझे हानि हो रही थी। ठीक है, तो देखिए दोनों चीजें बराबर है, प्रतिशत में तो नहीं है। मतलब सीधा सा बात है कि ये जो प्रश्न है वो किसमें दिया हुआ है, रुपए में दिया हुआ है। यानी जितने रुपए की यहाँ हानि हो रही है वो का वो अगर मैं इसको 750 में बेचूं तो मुझे उतने ही रुपए का लाभ हो रहा है। ये तो वह एक प्रश्न की भाषा जिससे हमें ये समझ में आ जाता है कि हमें इसमें वास्तव में करना क्या है, क्या ज्ञात करना है, हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए, क्रय मूल्य तो ये जो सौदा है इसमें भी हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है और इसमें भी हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो अब समस्या ये आती है कि पहले तो आप ये सोचें कि क्या ये दोनों क्रय मूल्य अलग अलग होंगे या एक ही चीज होगी। अब देखिए, ये सौदा जो है वो चीज तो एक ही है, यानी क्रय मूल्य तो वही होगा, तभी तो जाके हमें ये पता चल रहा है कि उस क्रय मूल्य पर इतने में बेच रहा हूँ तो मुझे हानि हो रही है, और उस वस्तु को अगर इतने में बेच रहा हूँ तो मुझे लाभ हो रहा है। ये तो एक चीज परफेक्ट हो गई कि दोनों क्रय मूल्य तो एक ही, अलग अलग नहीं हो सकते। तो हम जो प्रश्न की शुरुआत करेंगे इसको क्या करेंगे, सीधा बिल्कुल सिंपल सा कर देते हैं। हम 100 मान के करेंगे। अगर पहला तो ये क्या है, इसको अगर 100 मान के करें तो क्या होगा, क्योंकि ये 100 रुपए है तो हमारे पास हानि प्रतिशत में नहीं है या हानि नहीं है, तो हम उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप क्रय मूल्य को तो हम 100 मान के नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए विक्रय मूल्य जो वो रुपए में दिया हुआ है, तो ये 100 से मानेंगे तो हमारा पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सीधा साधा है। अब यहाँ पर देखिए, लाभ और हानि तो बराबर दिए हुए, कितने परसेंट हो, या उसको अपन या तो एक्स माने, और या सिंपल सा अपन ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो हम सीधा क्रय मूल्य को ही एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्रय मूल्य दोनों ही समान है और एक ही चीज है। तो हम चाहे तो इस प्रश्न को देखिए, अगर हानि को अगर मैं एक्स मान के करूँ तो भी हमारा आंसर तो आ जाएगा, लेकिन वो प्रश्न थोड़ा सा बड़ा होगा। क्यों होगा बड़ा, क्योंकि देखिए हमें ज्ञात तो क्या करना है, क्रय मूल्य को करना है। तो हम सीधा इसकी जगह अगर क्रय मूल्य को ही एक्स मान के करें तो उससे क्या होगा, तो एक्स का जो आंसर हमें जो मिलेगा जब सॉल्व करेंगे तो वो सीधा ही हमें क्रय मूल्य का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए रटा हुआ कहीं भी नहीं रखेगा, आप क्रय मूल्य को ही एक्स मानना है, क्योंकि यहाँ हानि और लाभ दोनों बराबर, तो अपन इसको भी चाहे तो एक्स मान सकते हैं, तब भी हमारा क्रय मूल्य वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही तरीके, लेकिन वैसे ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि हम क्रय मूल्य किसको मान लेते हैं, एक्स। ठीक है, ताकि हमारा सीधा क्रय मूल्य का ही आंसर आएगा। अब देखिए प्रश्न यहाँ पर, अब यहाँ से शुरू ये करें, हमें हानि की आवश्यकता तो पड़ेगी। अब देखिए क्रय मूल्य कितना है, मान लो एक्स रुपए है और विक्रय मूल्य कितना है 540 रुपए, तो हानि कितनी होगी, तो हम जानते हैं। देखिए हानि मतलब क्या होता है, हानि का मतलब ये हुआ कि क्रय मूल्य तो हमारा अधिक है और विक्रय मूल्य हमारा कम है, यानी जो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य जो करेंगे तो वो आ जाएगा हमारी हानि। यानी हानि जो होगी वो क्या होगी, x माइनस 540। ठीक है, इसी तरह से इधर करें तो क्रय मूल्य x है और विक्रय मूल्य कितना 750 रुपए, तो लाभ कब होगा,
जब हमारा विक्रय मूल्य अधिक हो, यानी विक्रय मूल्य में से हम जब क्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, लाभ हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही चीजें होगी। अब देखिए आपको केवल एक्स ये दिख रहे हैं, इतना मुश्किल है लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख प्रश्न क्या कह रहा है कि हमें प्रश्न में ये देखना है, सिंपल सा है कि क्या लिखा है उसने, आपको उतनी ही हानि होती है जितना हमें बेचने से लाभ हो रहा है। यानी सीधा सा प्रश्न है कि ये जो हानि है और ये जो लाभ है ये दोनों बराबर है, यानी हमको केवल इतना ही काम करना है। देखिए बहुत बड़ी मशक्कत नहीं है, केवल दिखने में आपको ऐसी लग रही है। यहाँ पर तो क्या है, हानि कितनी है, x माइनस 540, ठीक है, और इधर लाभ कितना है 750 माइनस एक्स। बस केवल आपको इनको ही सॉल्व करना है। तो ये तो सॉल्व हम आसानी से कर सकते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। ये x, इस x को भी इधर ले आइए, माइनस एक्स का प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया 750 और इसको उधर भेज दीजिए, माइनस के क्या हो जाएंगे, ये भी प्लस में। ठीक है, यानी ये कितने हो गए, एक्स एक्स हो गए 2x और 750 इनको जोड़ दीजिए, 0 का 0, 4 और 5 कितने हो गए 9, 7 और 5 हो गए 12, कितने हो गए 1290। तो x की जो वैल्यू है बहुत ही सिंपल सी, देखिए आगे जल्दी से हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से भाग दे दीजिए, कितना आगे 6 दूनी 12, ये हो गए 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, यानी 645 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। यानी बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, यानी आसानी से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए अब इस प्रश्न को जो है अगर हम चाहे कि शॉर्टकट से करना चाहे तो ये वाला प्रश्न आपके शॉर्टकट से जरूर हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए शॉर्टकट की बात करेंगे, कहीं भी ये नहीं कह रहा कि शॉर्टकट हमारा उपयोगी नहीं है। तो अब ये शॉर्टकट देखिए, अब जब हम शॉर्टकट यूज कर रहे हैं तो उसमें देखिए कुछ चीजें अपन को याद रखनी पड़ती है। अब ऐसे जो प्रश्न आते हैं कि जब हमें दोनों ही विक्रय मूल्य दिए हुए हो, दोनों ही विक्रय मूल्य दिए, पहला विक्रय मूल्य दिया और दूसरा भी विक्रय मूल्य तो हमें दिया हुआ है, और लेकिन वहां शर्त ये होगी कि प्रश्न में ये लिखा हुआ जरूर होना चाहिए कि आपको उतनी ही हानि होती है जितना लाभ होता है। यानी लाभ और हानि दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी ये शॉर्टकट काम में आते हैं। ठीक है, और ये हमारे जो तरीके हैं, ये वाला तरीका जो है, ये तरीके हमारे कैसे भी प्रश्न में जरूर हम अप्लाई कर सकते हैं, तो यह कोई दिक्कत नहीं आती। तब अगर शॉर्टकट इसका ये है कि अगर मान लो हमें ये दिया हुआ कि लाभ और हानि दोनों बराबर है, तो क्रय मूल्य जो होगा, क्रय मूल्य कितना होगा, बिल्कुल सिंपल सा है, आप दोनों ही विक्रय मूल्य को जोड़ दीजिए। यानी पहला जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है और दूसरा जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ के आप 2 का भाग दीजिए, आपका क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। ये एक शॉर्टकट है। ठीक है, लेकिन ये देखिए इतनी चीजें शायद मुझे नहीं लगता है हम कंपटीशन में याद रख पाएंगे। अगर याद रख पाए तो आप इससे आंसर जल्दी ला सकते हैं। तो पहला विक्रय मूल्य कितना है 540 दिया हुआ है और दूसरा विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ था, हमने देखा था 750। ठीक है, तो दोनों को प्लस करके हम 2 का भाग देंगे तो हमें वही क्या मिल जाएंगे, 1290 मिल जाएंगे बट्टा 2, और वही आ जाएगा 645 रुपए। ठीक है, अब देखिए यही शॉर्टकट, देखिए यही चीज यहाँ पर भी है। ये जो चीजें अब शॉर्टकट जो बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, जो प्रॉपर तरीके होते हैं उनमें से ही निकल के आते हैं। इन्होंने देख लिया कि एक्स और एक्स कितने हो रहे हैं, 2x हो रहे हैं, यानी सीधा साइड दोनों विक्रय मूल्य यहाँ जुड़ रहे हैं और ये 2 बट्टा में आ रहे हैं, तो उसका इन्होंने बना दिया शॉर्टकट। ठीक है, तो ये शॉर्टकट होता है, लेकिन ये इतने अपने याद ना रखें, इसको प्रॉपर तरीके से भी करें तो हमारा आंसर आ सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने कुछ सामान 6000 रुपए में खरीदा, इसमें से आधे को 10% लाभ पर बेच दिया और शेष जो सामान है उसको वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 25% लाभ हो। ठीक है, ये उससे भी अच्छा प्रश्न है। देखिए दिखने में बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन जब इसको अपन प्रॉपर तरीके से सोच के जब करेंगे तो आपको यही प्रश्न बिल्कुल सिंपल लगेगा। ठीक है, क्योंकि अधिकांशतः जो समस्या जो आती है वो यही आती है कि कंपटीशन में प्रश्न जो आता है वो उनकी भाषा केवल ऐसे दी हुई होती है कि उसको देखकर अपन चकरा जाता है कि इसको शुरुआत कहाँ से करें या इसका अपन आंसर कैसे निकाले। तो वो जो समस्या, देखो मेरा टारगेट भी यही है कि हम अपनी सोच को विकसित करें कि इस प्रश्न को हम किस तरह से कर सकते हैं। तो वहां पर ना हमें शॉर्टकट की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से इस प्रश्न का आंसर जल्दी ला सकते हैं। तो देखिए प्रश्न जो है अब यहीं से शुरू करता है कि दिया हुआ क्या है, एक व्यक्ति ने कुछ सामान 6000 रुपए में खरीदा। तो यहाँ पर देखिए एक तो हमें ये लिखा हुआ है क्रय मूल्य हमें पता है, और जब भी प्रश्न ऐसा हो जिसमें क्रय मूल्य अगर हमें दिया हुआ हो तो वो प्रश्न सबसे ज्यादा आसान होते हैं, क्योंकि देखिए सारे जो गणना होती है लाभ या हानि की वो किस पे होती है, क्रय मूल्य पर ही होती है। तो जब हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है तो ये प्रश्न मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य कितना 6000 दिया हुआ। अब ये लिखा हुआ है कि इसमें से आधे को 10% के लाभ से बेच दिया। अब इसमें से देखिए आधा हुआ, तो आधे का मतलब क्या हुआ, आधे का क्रय मूल्य कितना हो गया, आधा जो है यानी कुल 6000 रुपए की जो वस्तु है तो उसके आधे हो गए, कितने हो गए 3000 रुपए। ठीक है, तो इस आधे को कितने लाभ से बेचा, उसको 10% से, यानी उसका जो लाभ है कितना है वो 10%, यानी क्रय मूल्य दिया हो तो अपन सीधा लाभ इसका निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य का यानी 3000 रुपए का 10% अपन निकाल सकते हैं। ये तो हो गए 3000 का की जगह गुणा लगा दिया, 10/100 हो गए। ठीक है,
2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिए, 30 का 10 से गुणा कर दिया, यानी 300 रुपये। तो ये तो देखिए हमें इतना तो मालूम पड़ गया कि ये आधा जो सामान उसने बेचा है उस पर तो उसको कितना लाभ हुआ है, 300 रुपये का। ठीक है, अब आगे प्रश्न ये है कि शेष जो सामान है, शेष सामान कितना बचा, 3000 रुपये का। शेष जो सामान बचा वो हमें पता है कितने का बचा है, 3000 रुपये का सामान बचा। अब प्रश्न ये है कि इस शेष सामान को वह कितने प्रतिशत के लाभ से बेचे, यानी यहाँ पर हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, कि उसे कुल पर 25% का लाभ हो। अब देखिए ये लाभ कितना है, ये तो हम इस डायरेक्ट गणना तो नहीं कर सकते, तो अब हमें ये पहले तो ये दिया हुआ है कि कुल पर उसको 25% का लाभ होना चाहिए। तो इस चीज को अपन थोड़ी एक बार स्किप कर लेते हैं कि इसकी गणना पर कैसे करेंगे। जो दिया हुआ तो हमें ये है कि देखिए उसे ये लिखा हुआ कि कुल जो है टोटल जो है उस पर उसको 25% का लाभ होना चाहिए। तो टोटल जो है टोटल क्रय मूल्य तो अपन को पता है कितना, 6000 रुपये। तो 6000 रुपये तो उसको कितना लाभ हो रहा है, 25% का। तो अपन ये तो ज्ञात कर ही सकते हैं कि लाभ जो है कितना है, 25% किसका, 6000 का। अपन 25% निकाल दें, 6000 का 25% अपन निकाल सकते हैं। तो ये तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि इस पूरे सौदे में हमें कितने रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, 0 का 0, 25 का 6 से गुणा कर दिया, 25 छके 150, यानी कुल मिलाकर इस सौदे में कितना लाभ होना है, हमको 1500 रुपए का लाभ चाहिए। यानी ये कह रहा है कि भाई इसको कितने में बेचे, उसको कितना लाभ होना चाहिए, 25% का लाभ होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर कितने के मूल्य, 6000 रुपए की चीजें हैं, तो उसको अगर 25% का लाभ कमाना है, मतलब उसको कुल मिलाकर कितने रुपए कमाने हैं, 1500 रुपए, तो उसको कुल मिलाकर लाभ कमाना है। तो अब उसमें से देखिए आधे का जो बेचा उसका तो उसने लाभ कितना कमा लिया, 300 रुपए का। तो इसका मतलब ये हुआ कि शेष जो सामान जो बचा है उस पर उसने कितने रुपए का लाभ कमाया, यानी 1500 में से 300 उसने लाभ कमा लिया। यानी अब जो पीछे जो 3000 का जो सामान है उस पर उसको कुल मिलाकर 1200 रुपए का लाभ चाहिए। कितने रुपए का लाभ चाहिए, 1200 रुपए का उसको इस पे लाभ अगर हो तो हमें इस कुल सौदे में कितने लाभ हो जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा। तो अब देखिए 1200 रुपए का लाभ यहाँ दिया हुआ है, से सामान जो है उसका क्रय मूल्य भी हमें पता है, तो हम लाभ प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत जो होगा क्या होगा, लाभ बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 3000 रुपये, गुणा में क्या लिख दिया, 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गया, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 40। यानी हमें उस जो शेष जो सामान है उसको कितने % लाभ से बेचना पड़ेगा, 40% के अगर लाभ से उसको बेचेंगे तो हमें इस पूरे जो सौदा है उस सौदे में हमें कितना का लाभ हो जाएगा, 25% का, यानी 1500 रुपए का लाभ हो जाएगा। तो देखिए कितना बड़ा प्रश्न दिख रहा था आपको और कितना उलझा हुआ प्रश्न दिख रहा था, लेकिन इसको देखिए बोर्ड पे मैंने किया केवल मात्र हमने देखिए पहले हमने आधे का लाभ ज्ञात कर लिया बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई ज्यादा बड़ा फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर हमने क्या किया, आधे सामान पर हमें लाभ % निकालना था, लेकिन ये हमको समझ में नहीं आया, हमको इसकी स्किप कर दिया साइड में। और जो आगे जो प्रश्न, जैसे प्रश्न की भाषा कहती है आप उसी क्रम में चलते जाइए, आपके प्रश्न आसानी से सॉल्व होंगे, आपको कहीं भी शॉर्टकट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं, और ये आज का लास्ट प्रश्न ही होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब इससे जो कठिन जो प्रश्न है वो आपके शायद कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो कोई प्रश्न बनता ही नहीं है। इससे अच्छी भाषा तो कोई प्रश्न की नहीं बन सकती, क्योंकि ये अगर प्रश्न अपन ने हल कर दिया तो शायद उसके बाद में शायद लाभ हानि से संबंधित आप कोई भी समस्या उसका आप आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो अब एक प्रश्न है हमारे सामने कि धैर्य ने एक टी शर्ट 10% की हानि पर बेचा। ठीक है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, ठीक है, और 70 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता, तो टी शर्ट का क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें दी गई है, पहले का सौदा भी दिया हुआ है कि उसको 10% की हानि से तो बेचा है। अब अगर वो ये कह रहा है, कंडीशन ये दे रहा है कि अगर उसको खरीदना है कितना, 20% कम में अगर वो खरीदता और 70 रुपए अधिक में बेचता। अब यहाँ पर देखिए ये तो दिया हुआ प्रतिशत में और ये दिया हुआ है रुपए में, दोनों चीजें। यहाँ क्रय मूल्य भी दिया है कि 20% आपको कम करना है और विक्रय मूल्य जो वो 70% बढ़ाना है, तो उसको लाभ जो है वो कितने का होता है, 30% का लाभ होता है। तो इस पूरे सौदे में हमें ये ज्ञात करना है कि क्रय मूल्य क्या है। तो अपने पिछले प्रश्न में भी चर्चा की थी कि अगर हमें क्रय मूल्य अगर पहले से दिया हुआ हो तो हमारा प्रश्न आसान होता है बिल्कुल भी, क्योंकि हमको उसको करने में कैलकुलेशन करने में कभी समस्या नहीं आती है। अब यहाँ पर हमें देखिए क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो प्रश्न जो है वो पूरा का पूरा जो है वो शुरुआती वहीं से हो रही है कि एक टी शर्ट को उसने 10% की हानि से बेचा। तो हानि का जो गणना या कहाँ करेंगे अपन, जो भी हमें लाभ किया हानि की गणना वो कहां से शुरू होती है, क्रय मूल्य पर ही करता है। तो शुरुआत तो हमें क्रय मूल्य से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ नहीं है, तो हम इस प्रश्न को 100 रुपए मानकर शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो सारे प्रतिशत में बात चल रही है तो हमारा काम इससे हो जाएगा। तो क्रय मूल्य का अगर माने 100 रुपए है
तो आपको कितने परसेंट की हानि हो रही है? पहले तो ये लिखा हुआ है कि 10% की हानि हो रही है। हानि जो है वो कितने परसेंट की है? 10% की है। इसका मतलब हो गया 10 रुपए की। ठीक है, जब 100 रुपए मान लिए तो हानि कितनी होगी उसकी? 10% का मतलब 10 रुपए हो गए। यानी उस वस्तु को हमने कितने में बेचा है? क्रय मूल्य में से हानि माइनस कर देते हैं, यानी कितने आ गए? 90 रुपए। ये तो हुआ पहली बात जहां पर हमें ये लिखा है कि टी शर्ट को कितने में बेचा? हमने 10% की हानि से बेचा है, यानी 100 रुपए हो, 10 रुपए की हानि हो तो उसको विक्रय मूल्य कितना होगा? 90 रुपए। ये तो होगी चीज, एक चीज क्लियर होगी। अब यहां से अपन दूसरी कंडीशन जो शुरू होती है वो यहां से होती है। अब प्रश्न ये है आगे कि यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, तो पहले तो क्रय मूल्य को ही चेंज करना है कि क्रय मूल्य हमारा क्या होता? तो पहले जो 100 रुपए है उसका 20% कम कर दो, यानी 20 रुपए कम हो जाएंगे। कि जब बात हम प्रतिशत में करेंगे 100 रुपए मान के, तो हमारा परसेंट जो है उतना ही होता है कि पिछले प्रश्न में भी हमने देखा है। यानी क्रय मूल्य जो है वो तो हो गया उसका 80 रुपए। ठीक है, यानी 20% कम में हम उसको खरीद लिया है। इसका मतलब हमने वो वस्तु कितने में खरीदी होती है? अगर मान लो 80 रुपए में खरीदी होती और ये कह रहा है 70 रुपए हमको अधिक मिलते हैं, तो अब अधिक की गणना तो हम यहाँ से नहीं कर सकते क्योंकि हमको वास्तविक क्रय मूल्य इसका पता नहीं है। तो हम आगे जो प्रश्न पढ़े उससे 30% का लाभ होता, ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर क्रय मूल्य हमारा 20% कम होता है, अगर 80 रुपए अगर हमारा क्रय मूल्य होता ना, तो हमें लाभ कितना होता? 30% का लाभ हो जाता। तो हम यहां से विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं कि अगर उसको हमने 20 रुपए कम में खरीदी होती और 30% के लाभ से बेचा होता तो उसको कितने में बेचते? तो विक्रय मूल्य का बिल्कुल वो फॉर्मूला जो है क्या है? 100% लाभ प्रतिशत। जो पिछले वीडियो जिन्होंने देखे हुए हैं उनको तो अब ये पूरा याद हो गया होगा फॉर्मूला, क्योंकि हमको बहुत बार इसको हमने यूज कर लिया है। और जो साथी पहली बार देख रहे हैं उसमें पुनः एक बार आग्रह जरूर करूंगा कि आप पुराने वीडियो उनको जरूर देखें ताकि आपको ये चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो कितना है? 100 प्लस लाभ कितना कमाना मुझे? 30% का, बट्टा क्या हो गया? 100 और गुणा में क्या हो गया? क्रय मूल्य कितना है? 80 रुपए। ठीक है, यानी ये हो गए हैं 100 प्लस 3 कितने? 130 हो गए, बट्टा 100 गुणा हो गए 80। ठीक है, 0 से 0 कट हो गया, इस 0 से ये 0 कट हो गया, 13 का 8 से गुणा कर दीजिए, 13 8 कितने हो गए? 104 रुपए। ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ पर हम देखें तो पहले जो हमने वस्तु को 100 रुपए जो हमारा क्रय मूल्य, उसके हिसाब से तो उस वस्तु को कितने में बेचा था हमने? 90 रुपए में। और आगे जो कंडीशन दे देगा अगर क्रय मूल्य 20 रुपए कम होता तो उस वस्तु को हम कितने में बेचते? 104 रुपए में। यानी हमने कितने अधिक में बेची? यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ है, यानी कितने में अधिक में बेच रहे हैं। यहाँ पर हम पहले 100 रुपए के हिसाब से हम पता लगा लें कि 100 कितने में अधिक में बेच रहे हैं। पहले 90 में बेच रहे थे, अब कितने में बिकेगी वो वस्तु? 104 रुपए में बिकेगी। यानी इस पूरे सौदे में हमको ये पता चला कि 14 रुपए अधिक में हमने उस वस्तु को बेची। ठीक है, कब? जब हमारा क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। तो अब यहाँ से हमारे प्रश्न शुरू होते हैं। हमने ये ऐसे एक प्रश्न पहले हमने किए थे। देखिए आपको ऐसे प्रश्न हमने दो तरह से किए थे। एक तो हमने कैसे किया था, इनको एक एक नियम से भी किया था, और दूसरा जो तरीका है हमने अनुपात के द्वारा भी प्रश्नों को हल किया था। तो उसी तरीकों को यहाँ हम अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है हमें, ज्ञात अज्ञात हम देख के ज्ञात कर सकते हैं। इस तरफ तो ज्ञात लिख देंगे, इस तरफ क्या लिख देंगे हम? अज्ञात। तो ज्ञात तो क्या है हमें? दोनों विक्रय मूल्य का अंतर, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए हमें यही दिया हुआ 70 रुपए अधिक में हम बेचते, तो यहाँ पर हम कितने में अधिक में बेच रहे हैं? 14 रुपए। तो अगर हम 14 रुपए अधिक में अगर उस वस्तु को हम बेचते तो क्रय मूल्य कितना होता है हमारा? 100 रुपए। क्योंकि ये जो सारी गणना की वो तो हमने 100 रुपए पे की है, तब जाके हमें ये पता चला कि ये वस्तु हमारी 14 रुपए अधिक में बिक रही है। ठीक है, तो अगर ये 1 रुपए अगर अधिक में बेचते तो हमारा क्रय मूल्य क्या होता? 100 बट्टा 14 रुपए। और हम इस वस्तु को वास्तव में कितने रुपए अधिक में आप बेच रहे हो? 70 रुपए अधिक में हम उसको बेच रहे हैं। यानी अगर 70 रुपए अधिक में वो वस्तु अगर बिक रही है तो वस्तु कितने की होनी चाहिए? यानी 100 बट्टा 14 गुणा लिख देंगे 70। ठीक है, 14 एकम 14, 14 पंजे कितने हो गए? 70। यानी कितने हो गए? वो 500 रुपए की वो वस्तु है। कितने की वस्तु है वो? 500 रुपए की। तो यहाँ से प्रश्न बिल्कुल हमारा सिंपल होकर हमारा आंसर आ सकता है। ज्यादा लंबी मशक्कत तो नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, अपनी सोच को बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल उस प्रॉपर वे में, जैसा प्रश्न की भाषा कहती है उसी वे में अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो ये प्रश्न इससे भी कर सकते हैं अपन, अनुपात वाले से भी कर सकते हैं। तो जो साथी पहले कर चुके हैं तो उनको तो ये पता है। तो दोनों ही तरीका है, लेकिन यहाँ तक तो आपको इस प्रॉपर तरीके से ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो प्रश्न जो है
इन प्रश्नों का आप अच्छे से अभ्यास कीजिए। तो आशा करूंगा आज का जो वीडियो है इसमें अपने बहुत ही सरल तरीके से जो बिल्कुल जो अच्छे जो प्रश्न थे, जिनको अपन कहें कंपटीशन के लिए जो उन्नत प्रश्न जो होते हैं, उन प्रश्नों पे ही अपन आज चर्चा किए। और अब मुझे नहीं लगता कि आपकी गाइड में इससे अच्छा कोई प्रश्न बचा होगा। ठीक है, तो आप अभ्यास अपना जारी रखिए और आपकी गाइड में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं लाभ हानि से संबंधित, आप उन सारे ही प्रश्नों को हल कीजिए। तो फिर भी अगर आपको उन प्रश्नों में कहीं भी दिक्कत आती है, प्रश्न की भाषा को समझने में आती है, या उस प्रश्न का जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें समझ में नहीं आ रहा है, या आपके जो एमसीक्यू जो प्रश्न दिए हुए हैं उसमें आपको कोई भी समस्या आती है, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि देखिए नेक्स्ट, वैसे तो अगला जो वीडियो है वो तो अपन अगले चैप्टर के लिए बनाएंगे, लेकिन फिर भी देखिए आगे अगर कोई समस्या अपने ज्यादा हो गई, कुछ ऐसे प्रश्न हो गए, कम से कम 3 से 4 प्रश्न अगर हो गए आपके कि जिनको आपको करने में समस्या आ रही है, तो अपन एक वीडियो और बना देंगे। ऐसा कोई जरूर नहीं है कि लाभ हानि को अपन यहीं पे खत्म कर रहे हैं। तो आपकी समस्या देखिए नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जब कोई चैप्टर पूरा होता है तब तक तो हमारे में इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि हम जो प्रश्न उससे संबंधित सारे ही प्रश्न हमसे सॉल्व होने चाहिए। तो आप अभ्यास कीजिए और मैं आशा भी करूंगा कि आप सारे ही प्रश्न बिल्कुल अच्छे से हल कर पाएंगे। तो जो साथी पहली बार चैनल से जुड़े, तो उनको एक बार पुनः मैं निवेदन कर दूं कि आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि ये वीडियो जो बनेगी कंटिन्यू, तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें, और आपके जो भी साथी है जो आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं, उनको रियल में आवश्यकता है इस तरह के गाइड की या मार्गदर्शन की, तो उनके साथ में वीडियो शेयर अपन जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।